विवान की 3 दिवसीय मुंबई यात्रा। पहला दिन। विवान एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। वह पहली बार अपने माता पिता के साथ मुंबई घूमने जा रहा था। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं, उसके पिता मुकेश जी ने एक 3 दिन की मुंबई यात्रा की योजना बनाई। विवान बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने मुंबई के बारे में बहुत कुछ सुना था। फिल्में, समुद्र, बड़े बड़े मॉल और लोकल ट्रेनें। पहले दिन सुबह सुबह विवान अपने माता पिता के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। सभी के चेहरों पर उत्साह था। फ्लाइट में बैठते ही विवान ने खिड़की की सीट ले ली और बादलों को निहारते हुए वह सोचने लगा, मुंबई कैसा होगा। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद उनका विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। मुंबई की हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। गर्मी जरूर थी, लेकिन समुद्री हवा से राहत भी मिल रही थी। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर वे बांद्रा स्थित अपने होटल पहुंचे। होटल काफी सुंदर और आरामदायक था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे तैयार हो गए मुंबई की पहली झलक देखने के लिए। उनकी पहली मंजिल थी जुहू बीच। जैसे ही वे वहां पहुंचे, विवान की आंखें चमक उठीं। समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और बच्चे रेत में खेल रहे थे। विवान ने भी तुरंत चप्पल उतारी और रेत पर दौड़ने लगा। मां ने उसे आवाज दी, धीरे बेटा, भीग जाओगे। मगर विवान हंसते हुए बोला, मां, ये तो मजा ही तभी है। वहां उन्होंने भेलपुरी और पाव भाजी का स्वाद भी लिया। समुद्र की ठंडी हवा और चटपटी भेलपुरी, ये अनुभव विवान के लिए बिल्कुल नया था। जुहू के बाद वे गए बैंडर स्टैंड। समुद्र की बड़ी बड़ी चट्टानों पर बैठकर उन्होंने तस्वीरें खींची। यहीं पास में था मन्नत, यानी शाहरुख खान का बंगला। वहां पहले से कई पर्यटक खड़े थे। विवान भी उत्साहित हो गया। पापा, क्या शाहरुख अंकल अभी घर पर हैं? पापा मुस्कुराते हुए बोले, शायद नहीं बेटा, लेकिन हम फोटो तो खींच सकते हैं। बैंड स्टैंड से थोड़ी दूर था कार्टर रोड, एक सुंदर समुद्री किनारा जहां लोग शाम को घूमने आते हैं। वहां की सड़क पर चलना, समंदर को देखना और मुंबई की भीड़ को महसूस करना, यह सब विवान के लिए रोमांचकारी था। चलते चलते उसे एक आइसक्रीम वाला दिखा। उसने चॉकलेट आइसक्रीम ली और मम्मी पापा को भी मनाया। रात होते होते वे पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया। चारों ओर रोशनी से सजा हुआ यह ऐतिहासिक द्वार बहुत ही भव्य लग रहा था। सामने अरब सागर और उसके पीछे ताज होटल की रोशनी ने दृश्य को और भी आकर्षक बना दिया। विवान अपने पिता से पूछ बैठा, पापा, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? पिता ने जवाब दिया, यह अंग्रेजों ने 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया था, जब ब्रिटिश राजा और रानी भारत आए थे। बाद में यही वो जगह थी जहां से अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे। विवान ने सर हिलाया। मतलब ये सिर्फ इमारत नहीं, इतिहास है। थकान के बावजूद विवान की आंखों में चमक थी। होटल लौटते हुए वह लगातार बातें कर रहा था। पापा, कल लोकल ट्रेन में चलेंगे ना? और मरीन ड्राइव भी जाना है। मां मुस्कुराकर बोली, पहले आज तो सो जा, कल का कल देखेंगे। रात में बिस्तर पर लेटते हुए विवान ने अपने मोबाइल में दिन की सारी तस्वीरें देखी। समंदर, भेलपुरी, मन्नत और गेटवे ऑफ इंडिया। वह सोच रहा था, मुंबई सच में सपनों की नगरी है। विवान की मुंबई यात्रा। दूसरा दिन। पहली रात। मुंबई की सैर के बाद विवान गहरी नींद में सो गया था, लेकिन अगली सुबह उसकी आंख जल्दी ही खुल गई। जैसे ही सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आईं, विवान चहकता हुआ बोला, पापा, आज तो लोकल ट्रेन में बैठना है ना? पिता मुस्कुराए, हाँ बेटा, आज तुम्हें असली मुंबई दिखाएंगे। सुबह का नाश्ता करने के बाद वह बांद्रा स्टेशन पहुंचे। वहां की भीड़ देखकर विवान हैरान रह गया। लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ रहे थे, कुछ उतर रहे थे, कुछ दरवाजे पर लटके हुए थे। विवान ने पूछा, पापा, क्या इतनी भीड़ में हम चढ़ पाएंगे? पिता बोले, घबराओ मत, हम धीमी लोकल लेंगे। थोड़ी देर में लोकल ट्रेन आई और तीनों किसी तरह ट्रेन में चढ़ गए। अंदर बैठकर विवान खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, स्टेशन पर चाय बेचते लोग। यह सब देखकर वह बोला, मुझे तो लगता है जैसे मैं किसी फिल्म में हूं। वे पहुंचे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहलाता था। स्टेशन की इमारत बहुत सुंदर और भव्य थी। वहां का गोथिक आर्किटेक्चर देखकर विवान ने कहा, पापा, ये तो किसी राजमहल जैसा लग रहा है। पिता ने बताया कि यह स्टेशन 1887 में बना था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। विवान इतिहास सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। CS से वे टैक्सी से
मरीन ड्राइव पहुंचे। सड़क के किनारे लंबा चौड़ा समुद्र और किनारे बनी बैठने की जगहों पर लोग आराम से बैठे थे। इसे क्वीन नेकलेस भी कहा जाता है क्योंकि रात में यह जगह हार जैसी जगमगाती है। विवान वहां पत्थरों पर बैठ गया और लहरों को निहारते हुए बोला, पापा, अगर मैं यहीं बैठा रहूं तो भी बोर नहीं होऊंगा। थोड़ी देर बाद वे पहुंचे गिरगाम चौपाटी। वहां का माहौल बच्चों के लिए बहुत मजेदार था। गुब्बारे, खेल, गोलगप्पे और आइसक्रीम। विवान ने भेलपुरी, पानीपुरी और कुल्फी खाई। वह रेत में खेलने लगा और एक छोटी सी रेत की किला बनाकर बोला, यह मेरी मुंबई की हवेली है। दोपहर में वे पहुंचे नेहरू साइंस सेंटर, जो बच्चों के लिए एक अद्भुत जगह है। वहां विज्ञान के प्रयोग, 3D मॉडल्स, अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां और रोबोटिक चीजें थीं। विवान ने वहां एक छोटी सी वर्कशॉप में भाग लिया जहां बच्चों को बताया गया कि पानी से बिजली कैसे बनती है। उसे यह बहुत रोचक लगा। फिर उसने मिरर हॉल में जाकर खुद को कई अलग अलग आकार में देखा और खूब हंसा। शाम को वे गए हाजी अली दरगाह। यह दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है और वहां तक पत्थर की एक लंबी राह जाती है। समुद्र के बीच चलते हुए विवान को बहुत मजा आया। दरगाह पहुंचकर उसने चुपचाप बैठकर दुआ मांगी, मैं हर साल मुंबई आऊं और ऐसे ही दुनिया घूमूं। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तेरी हर दुआ कबूल हो बेटा। वापसी में वे एक रेस्टोरेंट गए जहां उन्होंने मुंबई की मशहूर बॉम्बे पाव भाजी और बॉम्बे स्पेशल वा पाव खाया। विवान को खाना बहुत पसंद आया, लेकिन सबसे ज्यादा मजा उसे सीताफल आइसक्रीम में आया। होटल लौटते समय उसकी मां ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? विवान बोला, आज तो मैं असली मुंबई को महसूस कर पाया। लोकल ट्रेन, मरीन ड्राइव, साइंस सेंटर, सब कुछ एकदम मजेदार था। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। वह थक गया था, लेकिन उसके सपनों में मुंबई की लहरें, ट्रेन की सीटी और चौपाटी की रेत अब भी घूम रही थी। विवान की मुंबई यात्रा। तीसरा दिन। मुंबई यात्रा का तीसरा और अंतिम दिन आ गया था। होटल के कमरे में सुबह की धूप झांक रही थी। विवान अलार्म बजने से पहले ही उठ गया था। उसका मन थोड़ा उदास भी था क्योंकि आज रात उन्हें वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन वह जानता था कि आज का दिन भी खास और मजेदार होने वाला है। सुबह सबसे पहले वे पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, जो मुंबई का प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था अच्छी थी। विवान ने मंदिर में हाथ जोड़कर विनायक जी से प्रार्थना की, भगवान जी, मेरी पढ़ाई में अच्छे नंबर दिलवाना और मुझे फिर मुंबई लाना। मंदिर की भक्ति भरी शांति ने विवान को अलग ही सुकून दिया। वहां से निकलते समय उसने प्रसाद लिया और माता पिता के साथ तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद वे रवाना हुए एसएल वर्ल्ड के लिए, जो मुंबई के पास स्थित एक बड़ा थीम पार्क है। यहां पहुंचने के लिए उन्हें एक फेरी नाव से जाना पड़ा। यह अनुभव भी विवान के लिए नया था। जैसे ही वे एसएल वर्ल्ड पहुंचे, विवान की आंखें चमक उठीं। हर तरफ झूले, रंग बिरंगे खेल और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सबसे पहले उसने रोलर कोस्टर की सवारी की। झूले की तेज गति से वह चिल्लाने लगा, मां, ये कितना मजेदार है। फिर उसने रेन डांस, बम्पर कार और हॉरर हाउस का भी मजा लिया। हॉरर हाउस में वह थोड़ा डर गया, लेकिन बाद में खूब हंसा। दोपहर का खाना वहीं मौजूद फूड कोर्ट में किया, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक के साथ। एसएल वर्ल्ड विवान के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। एसएल वर्ल्ड से लौटकर उन्होंने तय किया कि विवान को मुंबई की फिल्मी दुनिया की झलक भी दिखाई जाए। इसीलिए वे पहुंचे गोरेगांव फिल्म सिटी, जहां हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती है। वहां उन्हें एक गाइड मिला जिसने उन्हें सेट दिखाए, नकली सड़कें, पुलिस थाने, अस्पताल और यहां तक कि एक मंदिर का सेट भी। विवान ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ये सब नकली है? गाइड ने हंसते हुए कहा, यहां जो दिखता है वही बिकता है बेटा। किस्मत से उन्हें एक टीवी धारावाहिक की शूटिंग भी देखने को मिली। विवान ने अपने कैमरे से कुछ दूर से तस्वीरें खींची और कहा, पापा, मैं भी एक दिन अभिनेता बनूंगा। शाम होते होते वे वर्ली सी लिंक से गुजरे। समुद्र पर बना यह लंबा पुल बहुत ही सुंदर और आधुनिक था। गाड़ियों की तेज रफ्तार और समुद्र का शांत दृश्य, दोनों का मेल विवान को बहुत अच्छा लगा।
वे कुछ देर वर्ली के किनारे पर रुके और समंदर को देखा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। नारंगी और सुनहरी किरणों से आकाश चमक रहा था। मां बोली, विवान, अब चलें एयरपोर्ट की ओर। विवान बोला, मां, क्या हम कुछ देर और रुक सकते हैं? ये आखिरी पल हैं। रात को वे एयरपोर्ट पहुंचे। बोर्डिंग से पहले विवान ने एक छोटा सा डायरी पन्ना लिखा, मुंबई, तू सच में सपनों की नगरी है। तेरा समंदर, तेरा खाना, तेरी ट्रेन और तेरे लोग सब मेरे दिल में बस गए। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी, विवान ने खिड़की से नीचे झांकते हुए मुंबई को अलविदा कहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल खुशी से भरा हुआ। इस 3 दिन की यात्रा में विवान ने केवल मजा ही नहीं किया, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को महसूस किया। मेहनत, रफ्तार, कला, श्रद्धा और सपनों की कीमत। मुंबई ने उसे प्रेरणा दी और शायद एक नया सपना भी।